नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। तो लेसन प्लान की सीरीज में आज हम इतिहास विषय से संबंधित एक नया लेसन प्लान लेकर आए हैं, जिसका प्रकरण है भारत में कंपनी राज्य का विस्तार। यह लेसन प्लान इतिहास विषय से संबंधित है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम पाठ योजना संख्या लिखते हैं, उसके बाद संस्था या विद्यालय का नाम और उसके बाद हम लोग ब्लॉक्स बनाते हैं जिनमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय, कालांश और अवधि लिखते हैं। प्रकरण है आज का हमारा भारत में कंपनी राज्य या अंग्रेजी कंपनी के राज्य का विस्तार। उसके बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। यहाँ पर पूर्वत लिखा हुआ है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रारंभ के ही 5 लेसन प्लान तक हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि क्या होते हैं सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य में पहला है अतीत की घटनाओं का ज्ञान प्रदान करना, जिसके माध्यम से भविष्य निर्माण में सहायता मिल सके। दूसरा है देश प्रेम की भावना का विकास करना। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना तथा सहयोग का विकास करना। चौथा है छात्रों में ऐतिहासिक दृष्टिकोण विकसित करना। पांचवा है मानव की सांस्कृतिक विरासत के प्रति रुचि उत्पन्न करना। छठा है छात्रों में इतिहास के प्रति स्थायी रुचि पैदा करना। और सातवां है सृजनात्मक चिंतन हेतु तथ्यों का रचनात्मक उपयोग करना। तो ये हो गए हमारे सामान्य उद्देश्य। अब बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्यों की। तो विशिष्ट उद्देश्य में पहला है ज्ञानात्मक। छात्र कंपनी राज्य के विस्तार के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा है बोधात्मक। छात्र कंपनी राज्य के विस्तार के विषय में समझ विकसित कर सकेगा। तीसरा है कौशलात्मक। छात्र कंपनी राज्य के विस्तार की तुलना करने का कौशल प्राप्त कर सकेंगे। और चौथा है अनुप्रयोगात्मक। छात्र कंपनी राज्य के विस्तार के विषय में अपने भावों को प्रकट कर सकेंगे। शिक्षण विधि की बात करें तो प्रश्नोत्तर विधि, कथन विधि तथा व्याख्यान विधि का प्रयोग करेंगे। सहायक सामग्री की यदि बात करें तो चार्ट पर अंकित कंपनी राज्य की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य। पूर्व ज्ञान में छात्र अपने देश और ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना में 2 कॉलम बनाएंगे, प्रश्न और उत्तर। पहला है हमारे देश का क्या नाम है, उत्तर में लिखेंगे भारत। दूसरा प्रश्न है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई, तो लिखेंगे सन 1600 ईस्वी में। तीसरा प्रश्न है कि 1600 ईस्वी के बाद उन्होंने राज्य विस्तार कहाँ कहाँ किया, तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। तो यहाँ से अपना उद्देश्य कथन प्राप्त कर लेंगे कि छात्रों आज हम अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य विस्तार के विषय में अध्ययन करेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण में 4 कॉलम बनाएंगे। पहला है शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्राध्यापक क्रियाएं, तीसरा है छात्र क्रियाएं और श्यामपट्ट कार्य। तो शिक्षण बिंदु में लिखेंगे, शिक्षण बिंदु में पहला है राज्य विस्तार। तो प्रश्न करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्यों आई, तो छात्र क्रियाओं में लिखेंगे व्यापार करने। फिर अगला प्रश्न लिखेंगे कि यदि व्यापार करने आई तो इतने बड़े देश में अपना शासन राज्य कैसे बढ़ाया। तो उत्तर में छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे कि देश में शासन प्रायः अपनी सीमा के विस्तार या उत्तराधिकार के लिए संघर्षरत था। जो राजा या शासक अपने को कमज़ोर समझते थे वे अंग्रेज़ों की शरण में चले जाते थे। अंग्रेज बदले में उस व्यक्ति से जीते हुए कुछ मांग व अन्य रियासत लेते। भारतीय शासक अंग्रेज़ों के हाथ की कठपुतली बनकर रह गए। अंग्रेज़ों ने विभिन्न नीतियों व कूटनीति के जरिए भारत के राज्यों को कंपनी राज्य में मिला लिया। अब शिक्षण बिंदु में लिखेंगे मैसूर। तो प्रश्न है कि मैसूर राज्य कैसे अंग्रेज़ों के अधीन हो गया। तो छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे कि विजयनगर राज्य के पतन के बाद से ही मैसूर राज्य ने अपनी स्वाधीनता को बनाए रखा। 1761 में हैदर ने मैसूर राज्य में अपना अधिकार जमा लिया, जिससे अंग्रेजों का आशंकित होना स्वाभाविक था। अतः 1767 से 1799 तक अंग्रेजों तथा मैसूर राज्य के बीच 4 युद्ध हुए, जिसमें अब शिक्षण बिंदु में लिखेंगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69। तो छात्राध्यापक क्रियाओं में लिखेंगे कि यह युद्ध हैदर अली व अंग्रेजों के मध्य हुआ। 4 अप्रैल 1769 को इन दोनों के बीच संधि हो गई। फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1780 से 84। जुलाई 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर कर्नल वेली के अंग्रेजी सेना को पराजित कर अर्काट जीत लिया। 1781 में पराजित हुआ, परंतु 1782 में अंग्रेजों को बुरी तरह हराया। 16 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद टीपू ने 1 वर्ष तक जंग जारी रखते हुए 1784 में मंगलौर की संधि की। फिर अगला है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो यह युद्ध टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ। इसमें टीपू अपने राज्य को बड़ी कठिनता से समाप्त होने से बचा पाया। 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि कर ली। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध शिक्षण बिंदु में लिखेंगे कि यह युद्ध लॉर्ड वेलेजली और अंग्रेजों के मध्य हुआ। 1799 ईस्वी में अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया।
अब मराठा संघर्ष। तो प्रथम मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी तक चला, जिसमें अंग्रेजों को अत्यधिक सफलता न मिली। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 ईस्वी की घोषणा कर दी, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1804 से 1805 ईस्वी तक चला, जिसमें अंग्रेजों को अत्यधिक विजय प्राप्त हुई। इस प्रकार सहायक संघ नीति, फूट डालो राज्य करो की नीति, विलय नीति, अपनी कूटनीति के द्वारा कंपनी राज्य विस्तार में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई और इसका महत्वपूर्ण कारण भारतीय राजाओं में कुशल नेतृत्व का अभाव था। अंग्रेजों की सैन्य शक्ति बहुत ही उन्नत थी। शामपट कार्य में पहला है बौद्ध प्रश्न, पहले कॉलम में बौद्ध प्रश्न और दूसरे में उत्तर लिखेंगे। पहला प्रश्न है कि कंपनी का राज्य विस्तार कैसे हुआ। उत्तर में लिखेंगे कि विभिन्न राज्य विस्तार वादी नीति जैसे सहायक संधि, राज्य हड़प नीति आदि से हुआ। दूसरा है हैदर अली मैसूर का राजा कब बना। उत्तर में लिखेंगे 1761 में हैदर अली मैसूर का राजा बना। तीसरा है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ। तो उत्तर में लिखेंगे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 ईस्वी में हुआ। लेखन व निरीक्षण कार्य, तो लिखेंगे इसमें कि छात्रों को शामपट सारांश लिखने का निर्देश देकर संपूर्ण कक्षा का निरीक्षण कार्य किया जाएगा। पुनरावृत्ति प्रश्न में 2 कॉलम बनाएंगे, प्रश्न और उत्तर। पहला प्रश्न है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके मध्य हुआ। उत्तर इसमें पुनरावृत्ति प्रश्न मौखिक रूप से पूछे जाते हैं और इसमें छात्र ही उत्तर देते हैं। दूसरा प्रश्न है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब प्रारंभ हुआ और तीसरा प्रश्न है कि कंपनी के राज्य विस्तार के सफलता के क्या कारण थे। तो ये जो अभी ऊपर बताया गया उसी से संबंधित पुनरावृत्ति प्रश्न मौखिक रूप से पूछे जाएंगे और छात्रों से उत्तर प्राप्त किया जाएगा। गृह कार्य में लिखेंगे कि कल सभी छात्र कंपनी के राज्य विस्तार में सहायक नीतियों के विषय में लिखकर लाएंगे। तो यहाँ पर हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। धन्यवाद।